गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो भाई मैं तो हो गई हूँ तैयार फ़िलहाल के लिए। तो मैंने अभी ये गाउन डाल लिया है क्योंकि गेस्ट आएंगे आज तो वैसे भी, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया है। शाम को मैं चेंज करूँगी। मेरा लहंगा तो बना नहीं है, टेलर ने मना कर दिया कि इसमें लहंगा नहीं बनेगा। मतलब लेंथ सही थी साड़ी की, बन जाता, लेकिन उस पर जो वर्क हो रहा है वो हाफ साड़ी पे हो रहा है, फुल साड़ी पे नहीं है। तो लहंगा आधा एम्ब्रॉयडरी वाला होता, आधा प्लेन होता, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो धनतेरस से एक दिन पहले ही मुझे कॉल आया था टेलर का, तो उन्होंने मना कर दिया कि बनवाने से फ़ायदा नहीं है, आप पहनोगे नहीं उसे, क्योंकि हाफ एम्ब्रॉयडरी है हाफ प्लेन है, तो वो ठीक नहीं लगेगा। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, वो शरारा सूट जो मैंने अभी बनवाया था, एक तो करवे पे पहन लिया था, एक दूसरा है वो, तो वो शाम को मैं वियर कर लूँगी। अभी मैंने पहनी है अपनी गाउन, मैं दिखाती हूँ आपको। तो भाई अभी तो मैंने ये डाल ली है, पर अब मैं सोच रही हूँ मैंने ये क्यों डाल ली, मुझे रंगोली भी बनानी है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे सारे। इसके साथ दुपट्टा भी है, एक सेकेंड। इसके साथ इसका ये दुपट्टा है, ये ऐसे ही प्लेट्स में पहना जाता है, साइड में खोलना चाहो तो आप इसे खोल सकते हो, उसमें वो कल्फ होता है ना, वो लगा हुआ है इसमें। तो भाई ये है मेरा भी शाम तक का लुक, शाम के बाद में चेंज करूँगी। बस थोड़ा सा रंगोली का काम है। और आज देखो, आज मैंने ये वाली इयरिंग्स पहने हैं, ये भी मुझे इन्होंने दिलाए थे। खैर ये तो वैसे ही हैं आर्टिफिशियल, देखिए अच्छे है ना। तो भाई मैं तो हो गई हूँ तैयार, पंडित जी आएंगे खाना खाने के लिए, तो इसलिए अभी 8:30 बज रहे हैं। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, फिर बार बार ऊपर नहीं आऊँगी। आज हम बनाएंगे छोले, गोभी की सब्जी, थोड़ी सी आलू की सब्जी भी बनाएंगे, पूरी, खीर, रायता, ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो पंडित जी को खाना खिलाना है, वो 10:30 तक आ जाएंगे, तो 10:30 तक तो मैं इजीली अपना खाना तैयार कर दूँगी। तो बस अब चलेंगे नीचे। ये तो चले गए नीचे, मम्मी ने बुला लिया। इनके भी अभी 2-3 काम रह रहे हैं, एक दो जगह गिफ्ट देने, तो वो दे देंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे ये घर, रूम वगैरह तो आके करूँगी, बीच में अगर टाइम मिल गया आऊँगी। पर अभी चलते हैं नीचे। चलिए, तो भाई मैंने कर दिया खाने की तैयारी। मैंने छोले बॉईल होने रख दिए, हो भी गए वो तो, और आलू की जो सब्ज़ी बननी थी वो भी बना दी है। अब खीर बननी मैंने रख दी है, खीर बननी रख दी है, छोले उबल गए हैं, आलू की सब्ज़ी बन गई है। इसमें मैंने कर लिया टोमेटो। अब बस छोले, ये तो मेरा हो गया। अब मैं लगाने वाली हूँ आटा। आटा के बाद मैंने देखो गोभी भी काट के रखी हुई है, वहाँ गोभी भी कटी हुई रखी है। उसके बाद बनाऊंगी गोभी की सब्ज़ी, और फिर इतने आ जाएंगे 10:30 बजे पंडित जी, फिर हम उन्हें खाना खिलाएंगे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ बनाने वाली हूँ रंगोली। यहाँ रंगोली मैंने बहुत सुंदर बनाऊंगी आज, तो बहुत अच्छा डिज़ाइन देखा हुआ है। फ्लावर से भी बनाऊंगी और कलर से भी बनाऊंगी। तो आज तो मैं बड़ी बिजी हूँ, लेकिन मैंने ये पहन तो लिया, मुझे हो रहा है इसे पहन के रंगोली बनाऊंगी कैसे, पर चलो देखते हैं, बन ही जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनेगी, बना लूँगी। पहले खाना तैयार करना है। मम्मी गई हैं अभी बाहर किसी काम से। तो चलिए अब कर लेते हैं खाने की बढ़िया तरीके से तैयारी। अभी तो थोड़ा थोड़ा किया था सारा। तो मैंने गोभी की सब्ज़ी भी बननी रख दी है, आटा लगा दिया है। अब मैं बना रही हूँ छोले। छोले मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये आलू की सब्ज़ी नहीं खाते, तो मैंने अपने और इनके लिए छोले भी बना लिए। पंडित जी के लिए बनाई है आलू की सब्ज़ी और गोभी की सब्ज़ी। खीर भी बनने लग रही है मेरी। तो बस जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा, उसके बाद रंगोली करेंगे। मेरा छोले का मसाला ख़त्म हो गया, जो था मैंने वही डाल दिया, दूसरा मंगा लूँगी। फ़िलहाल तो ये काम चल जाएगा आज का। मेरे हिसाब से तो मसाला कम लग रहा है, पर चलो कोई नहीं, देखते हैं, अगर कम रहेगा तो साथ के साथ ब्लिंकिट कर दूँगी।
तो वो तब डल जाएगा। वैसे तो क्या पता पूरा भी हो जाए, टेस्ट आ जाए इसका भी। बस अब पहले मसाला भून लेती हूँ, साथ में छोले ऐड कर दूँगी। मसाला भुन गया है मेरा। मुझे छोले उबले हुए भी अच्छे लगते हैं और छोले वैसे भी अच्छे लगते हैं। भाई खाना तो मेरा हो गया है प्रॉपर रेडी, बस पंडित जी का वेट है, उनके आने पे मैं बस पूरियाँ उतार दूँगी। तो अब बना लेती हूँ मैं रंगोली। रंगोली की तैयारी कर लेती हूँ, इतने कवर हो जाएगा इतना यहाँ से। तो चलिए मैं ले आती हूँ कलर। आज मैं रंगोली फूलों से, कलर से और पत्तियों से बनाने वाली हूँ। तो फूल तो हमने रात मंगा लिए थे, कलर भी हम ले आए थे अभी 2 दिन पहले। अब आते हैं पत्तों की बारी। तो हमारी गली में ये पेड़ लगे हुए हैं, मैंने लास्ट लिए थे और आज भी मैंने यहीं से ले लिए। 1-2 लोग तो बोलने लगे पेड़ पूरा ही खाली करोगी, कुछ तो छोड़ दो, इसमें इतने पत्ते कहाँ ले जा रही हो। पर मुझे इस बार पत्तों की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मैं इन्हें रंगोली में भी यूज़ करने वाली हूँ और जो कॉर्नर पे मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ उसमें भी यही पत्ते यूज़ होने हैं, और जो मैं ऊपर वॉल पर लगाने वाली हूँ उसमें भी यही पत्ते यूज़ होने हैं। तो भाई इसलिए मैंने बहुत सारे पत्ते लिए हैं। मैं 1 बार नहीं 3 बार पत्ते लेने गई हूँ, पर यह है मेरा काम अच्छे से हो गया। तो चलिए अब अपनी रंगोली बनानी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बना रही हूँ कॉर्नर्स पर। पहले तो मुझे बहुत आलस आता था रंगोली बनाने में, अच्छा भी लगता था, लेकिन बनाते बनाते मैं बोर हो जाती थी। लेकिन 2 साल से तो ऐसा हो रहा है, इस साल और पिछली साल, कि मुझे अच्छा लगता है रंगोली बनाना, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्लावर का ही यूज़ करती हूँ, कलर का नहीं करती। तो देखो मेरे कॉर्नर अच्छे से डेकोरेट हो गए हैं। अभी थोड़ा सा रहता है, अभी तो मैंने गेंदे वाले फूल जो है उनकी पेटल्स ऐसे डाल दी हैं, लेकिन मैं डेकोरेट ऐसे ही करूँगी जैसे मैंने पॉट के पास किया है। जो लाइट गेंदे के फूल हैं उनके पेटल्स को तोड़ के मैं छोटे छोटे यहाँ पे सर्कल बना के रख दूँगी, फिर उनके पास ऐसे ही लीफ लगाऊँगी। तो अब आप समझ गए होंगे मुझे कितनी ज़्यादा पत्तियों की ज़रूरत पड़ी होगी। और अभी तो आप आगे आगे देखते रहो, मुझे जब वॉल डेकोरेट करनी होगी उसमें कम से कम 30 से 40 मुझे पत्तियों की नीड होगी। एटलीस्ट ज़्यादा ही मुझे चाहिएंगे, कम तो नहीं, क्योंकि 1-2 पत्ता ख़राब भी निकल जाता है। तो बस मैं ऐसे ही साथ के साथ अपनी पेटल्स को तोड़ रही थी और लगा रही थी बिल्कुल फ्रेश। मुरझाए से तो देखो थोड़े से हो जाते हैं रखे हुए, चाहे फ्रीज़ में रख लो कहीं रख लो, पर कोई नहीं, ये फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप देखते रहिए मैं कैसे डेकोरेट कर रही हूँ। और आपके लिए एक नया आइडिया भी आ गया, अगर आप चाहते हैं अपनी दिवाली पे ऐसे डेकोरेट करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत इजी वे में डेकोरेट होता है, बिना मेहनत के होता है, बैठे बैठे काम करना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा जब ये पूरा बन जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत मेहनत से बना है, पर इसमें ऐसी कोई मेहनत नहीं लगी है मेरी। बस मुझे फ्लावर का इसलिए बनाना था कि मेरी ड्रेस गंदी ना हो, क्योंकि फिर ये गंदी हो जाती है, ड्राई क्लीन के लिए जाती हैं, फिर ये 10 दिन में वहाँ से आती हैं, तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। मेरे कपड़े मेरे पास रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब ये भी बन जाएंगी, उसके बाद मैं रंगोली बनानी स्टार्ट करूँगी। तो चलिए अब लगा लेते हैं पत्तियाँ। मैंने इस तरीके से एक एक पत्तियाँ तोड़ के लगा ली हैं, और ऊपर से मैंने इसमें जो मेरे पास पत्तियाँ रखी थी गुलाब के फूल की, थोड़ी थोड़े स्पेस पे वो एक एक पत्तियाँ लगा दी हैं, जिससे बहुत अच्छा लुक आ रहा था। जब ये पूरा बन जाएगा आप तब देखना। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इतनी हाफ़ ही बनाई है, पूरी नहीं बनाई, क्योंकि गेट बार बार खुल रहा था तो वो ख़राब हो जाती, तो इसलिए मैं उसे बनाऊँगी सबसे लास्ट में, ताकि हमारा जो बाहर का काम है वो हो जाए। तो चलिए बना लेते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको इसका फाइनल लुक कि ये कैसे लगता है। देखो मैंने पत्तियाँ लगा दी, छोटे छोटे फूल भी लगाए हैं, काफ़ी अच्छी लग रही थी ये भी। अब बारी है कलर्स की। अब मैं सारे कलर निकाल लेती हूँ। मैं कलर ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, मैं ज़्यादा फ्लावर और पत्तियाँ ही यूज़ करूँगी। तो देखना, मैंने पहले तो फ़ोन में डिज़ाइन देखा कि मुझे इस डिज़ाइन से रंगोली बनानी है, फिर मुझे लगा नहीं सिद्धि खुद से बना, खुद को भी पता है कैसे कैसे बनती है। तो मैंने वो डिज़ाइन साइड में रखी और अपने माइंड से ही मैंने रंगोली बनाई है, क्योंकि पत्ते अच्छे थे, लंबे लंबे थे, तो मेरे माइंड में तुरंत इन्हें देखते ही एक डिज़ाइन आया कि सिद्धि इस तरीके से बना, कलर भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएंगे और तुम्हारे पत्ते भी, क्योंकि ये अलग से दिखते तो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो मैंने इसलिए इस तरीके से बनाई है। तो मैंने ऐसे स्टार की शेप में पत्ते लगा लिए हैं। अब मैं इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ कलर। कलर इस तरीके से डालूँगी कि सारे कलर आ जाएं एक एक बार। तो आप देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ एक एक कलर।
थोड़ा पत्तियों पे गिर रहा था, लेकिन कोई नहीं, वो हाथ से साफ़ हो जा रहा था, तो मुझे इतना भारी नहीं पड़ा। और बहुत जल्दी बन गई मेरी ये रंगोली भी। दिवाली की एक्साइटमेंट तो अलग ही होती है। तो बस अब मैं लग गई हूँ अपने इसी काम पे। तो मुझे 2 से 3 घंटे यहाँ लगने ही वाले हैं, क्योंकि पहले ये डेकोरेट किया, आधा घंटा तो इसमें ही लग गया। और अभी तो दूसरी साइड के कॉर्नर रह रहे हैं, वो लास्ट में करूँगी, फिर बैठने के लिए स्पेस नहीं बचता। और वैसे भी आज मैंने गाउन डाली हुई है, तो मुझे इसे भी बचाना है इन चीज़ों से, कलर वगैरह से। तो इसलिए मैं बना रही हूँ अभी रंगोली। बड़ी भी बनाऊँगी और नहीं भी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी। इन्होंने तो कहा है कि बड़ी सी बनाना जो अच्छी लगे। मम्मी कह रही हैं छोटी बनाना ताकि निकलने का रास्ता रहे। तो मैंने इन दोनों की बातें सुन के ना बड़ी बनाई ना छोटी बनाई, मीडियम बनाई है। बहुत अच्छी रंगोली बनी थी मेरी ये। तो बस सबसे पहले तो मैं ये कलर ही कर रही हूँ। सारे कलर आ गए। 1-2 कलर ऐसे थे जो मुझे रिपीट करने पड़े, फिर भी वो अच्छी लग रही थी रिपीट करने के बाद भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और पहले तो इसे ही पूरा कर लेते हैं, इसके बाद हम खाएंगे खाना। हमने आज खाना भी नहीं खाया, हमारा ब्रेकफास्ट तक नहीं हुआ, क्योंकि पंडित जी का वेट था। पंडित जी इस बीच में आएंगे तो मैं पूरी बना दूंगी। और अभी वैसे भी 11:30 बज गए हैं। तो मैं और मम्मी अभी सुबह से बस, हाँ, मम्मी ने एप्पल ले लिया था और मैंने भी एप्पल ले लिया था। एप्पल लेने से हमें थोड़ी सी एनर्जी रहती है कि हम 1 बजे तक आराम से रह सकते हैं बिना खाना खाए। तो बस अब जल्दी जल्दी रंगोली बना के खाना खाएंगे, क्योंकि मैंने आज वैसे भी छोले बनाए हैं, तो छोलों के लिए तो मुझे बहुत जल्दी भूख लगती है। पर पहले पूजा भी ज़रूरी है, पंडित जी खाना खा लें उसके बाद। पंडित जी को हम छोले नहीं देंगे। कभी आप ये सोचो, पंडित जी के लिए छोले बनाए हैं। हमारे यहाँ पंडित जी को छोले नहीं देते देवता की पूजा में। छोले राजमा इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए सब्ज़ी बनाई है। छोले हम दोनों के लिए बनाए हैं। तो मैंने पहले तो ये डिज़ाइन बना लिया। आपको कैसा लगा? देखो, मैंने बिल्कुल इक्वल किया और मैंने बिना छलनी के यूज़ किए हैं ये कलर। मैंने इनमें पहले ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला ली थी, ताकि ये बहुत वो खड़े खड़े से रहते हैं ना, उस तरीके से कलर रहें और अच्छे से मेरे गिर जाएं। तो मैंने ये कलर लगाने के बाद फूल वगैरह मंगवाए हुए थे रात ही। थोड़े से मुरझाए से लग रहे थे, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े, पर कोई नहीं, शाम तक तो वैसे भी मुरझाने ही वाले हैं। फिर भी मैंने ये लगा दिए साथ के साथ तोड़ के। तो मैंने इसकी बाउंड्री गेंदे के फूल से की। तो भाई अभी इतनी रंगोली तो मेरी बन गई है, देख लीजिए। अभी तो फैला हुआ है यहाँ, और आगे की रंगोली मैं बनाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अभी आ गए हैं पंडित जी, तो सबसे पहले पंडित जी को खाना खिलाएंगे, उसके बाद अपनी रंगोली को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको इतनी अच्छी लगी होगी। वैसे मैंने अपने माइंड से बनाई है, कोई डिज़ाइन देखा नहीं है, तो ऐसे ही बनाई जा रही हूँ। तो चलिए पहले बना लेते हैं खाना पंडित जी का। खाना बिल्कुल तैयार है, बस पूरियाँ बननी बाकी है। तो मैंने तेल गर्म कर दिया है, अब मैं उतार रही हूँ पूरियाँ। सबसे पहले मैं निकालूंगी गाय की 2 पूरी। हमारे यहाँ जो नेबर में गाय है वो 2 हैं, तो मम्मी इसलिए हमेशा 2 रोटी, 2 पूरी, 2 पराठे ही निकलवाती हैं। तो मैं इसलिए पहले 2 पूरियाँ निकाल दूँगी, उसके बाद पंडित जी को भोग लगाया जाएगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। और आपको पता ही है, हम दुपट्टा, जब कढ़ाई हमारे घर में चढ़ती है या देवता का खाना बनता है, तो हमारे सर पर पल्ला रखा जाता है। आप लोगों के यहाँ भी रखा जाता होगा वैसे तो ये, क्योंकि बहुत पुराना कल्चर है। मम्मी पंडित जी का, गाय का और कान्हा जी का खाना लगा रही हैं, और मैं इधर बना रही हूँ पूरियाँ।
पंडित जी चले गए हैं, अब करते हैं आगे की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ इस तरीके से, जैसे ये है, 3-3 पत्तियों को एक साथ स्टेपलर कर रही हूँ। ये मैं लगाऊंगी यहाँ वॉल पर। तो बस उसी के लिए मैं ये 15-20 बना लूँगी। एक यहाँ लग जाएगा और उधर वाली वॉल पर लग जाएंगे। वैसे मेरा लास्ट काम है, फिर मुझे करना है अंदर का, थोड़ा सा अंदर का रहता है। फाइनल लुक ये है मेरी रंगोली का। अब हम करेंगे इस वाली वॉल को डेकोरेट। तो चलिए अब लगा लेती हैं अपनी लीफ, क्योंकि मैंने ये सारी बना दी है। अगर कम रहेगी तो बाहर पेड़ पे से पत्ते लेके 1-2 और बना लूँगी। फ़िलहाल तो इस वॉल के लिए इतनी इनफ है। मैं एक एक ब्लॉक छोड़कर लगा रही हूँ इस तरीके से, तो ज़्यादा भी नहीं लगेगी। तो भाई देखो, कुछ ऐसी लग रही है मेरी दीवार। अपनी तरफ से तो मैंने अपना 100% दिया, पता नहीं इनको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। बल्कि एक लीफ इसमें बड़ी लग गई है, आपको भी दिख रही होगी, नोटिस किया हो तो आपने। इसे मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि नीचे जितनी भी पत्तियाँ थी सब मैंने तोड़ ली। तो एक ये इसमें गलती से अटैच हो गई। वैसे ठीक लग रहा है, इतना ओड नहीं लग रहा, बट अगर नहीं लगेगा तो मैं इसे चेंज कर दूंगी। तो भाई ऐसी लग रही है मेरी वॉल कुछ। अब इसमें नीचे वाला रह गया, उसे भी लगा दूंगी। तो बस ये काम भी मेरा हो ही गया झटपट। लो जी, आप सब भी देख ही लो मेरी वॉल का और मेरे फ्लोर का फाइनल लुक। लाइट मैंने अभी इधर वाली लगा दी है, दूसरे वाली अभी मैंने नहीं लगाई, उसे मम्मी अभी कर रही है। वैसे लगा दी, हमने जलाई नहीं है। तो गाइस अब ये है शाम का टाइम, मैं आ गई हूँ तैयार होने। तो सूट तो मैंने डाल लिया है, अब मैं हो जाती हूँ तैयार। दिखाती हूँ आपको अपना फाइनल लुक। ये है मेरा पूरा सूट जो मैंने स्टिच कराया है। कैसा लगा मेरा सूट? तो गाइस मैं आ गई थी बाहर अब इनके साथ। मामा के हम जा रहे हैं गिफ्ट देने के लिए। फिर रात को जाएंगे दीदी के यहाँ आराम से, क्योंकि इन्हें अयांश के साथ पटाखे छुटाने हैं। तो बस अभी तो मैं ऐसे ही तैयार होके आ गई जल्दी जल्दी। ऐसे तो ऑलमोस्ट हो ही गई हूँ तैयार। तो बहुत सारे गिफ्ट देने आज, तो मैं तो अभी 5 बजे ही तैयार होके बैठ गई, कहीं ले जाओ अब मुझे। तो बस अभी आ रहे हैं वो, चलते हैं फिर। हम तो अभी घर आ चुके हैं, अब वापस से जाएंगे दीदी के घर। हाँ पूजा करके ना, पूजा करके दीदी के यहाँ जाएंगे हम। कर रही है पूजा की तैयारी। चेंज अभी मम्मी करेंगी थोड़ी देर में। हाँ उसके बाद करेंगे पूजा। तो भाई देखिए मम्मी तैयार हो रही है। मम्मी ने आज एक ग्रीन वाला लहंगा पहना है, मैं दिखाती हूँ। अब तो बस पहना गया, अब तो क्या आयरन करोगी? इस पे बहुत लटक रहा है, पर ये नीचे ऊपर कर लो। मेरी मम्मी को अब 7 बजने वाले हैं, अब टाइम मिला है तैयार होने का। मम्मी जब से पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। और देखो हमारे बाहर पटाखे पटाखे। अब हम करेंगे पूजा मम्मी के तैयार होने के बाद। माँ सरस्वती की तस्वीर रखी मिट्टी की, उसे रख लेंगे। मैं कल ही लाई थी है ना, इसमें लाइन से लिखी हुई है मंथ के हिसाब से। वाली पूजन का देखो आगे देखो फिर ये है ना, इसमें आएगा वो इसमें देखो ना, रोज
जरूर चम्मच तो इस आगे ऊपर देती ना यार, हो मम्मी गया, तुम हो भी। हट। इन्हें साइडों में लगा दो चोंच इसकी, देख। अरे मैं कर लूंगी ना। एक साहूकार की बेटी थी, वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी। लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से सारी बातें बताई तो पिताजी बोले, मैं तो लक्ष्मी है, अब आपने को क्या चाहिए, उनकी सहेली बन जाए। दूसरे दिन में लड़की फिर गई, लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा मेरी सहेली बन जाए। तो जब वह जमीन पर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर चीमने आऊंगी। लड़की बोली, आ जाना। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ चीम कर आई तो उदास क्यों बैठी? लड़की बोली, पिताजी मेरे। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता ब्रह्माणी कमलानी, तुम ही हो जगमाता। ये क्या दे रही हो भाई? मम्मी नहीं नहीं, तो सासू देवे मना मसाज दे रहा है। मना मत कर माँ की। तू लक्ष्मी मम्मी है तुम घर क्या की। कर रही हो? तुम लेके आई होगी। हाँ तू लक्ष्मी है घर की। हाँ। तू घर की लक्ष्मी से पकड़ तू। इसे पैर अभी पैर, अब माँ के आगे पैर बैठ के। कितनी गलत बात। ये मत पूछे इसके आगे बैठ के, तेरे आगे कुछ भी नहीं है। पैर ने अभी उतारू फिर। हाँ ये उतार, पुरानी है ये पैर। कब लेके बताया भी नहीं आपने तो। सारी चीज तुझे पसंद न करवा लेती इससे तो। मेरी पसंद की नहीं कर सकती। टाइम तो तुमको बता तो देती मम्मी। अच्छा लग रही? बड़ा बड़ा सा रहेगा ना इससे फिर। मम्मी कितनी बड़ी हो गई। नहीं वो तो बहुत ज्यादा भारी भारी वो तो ज्यादा ही ये है। साफ हो जाएगी क्या? तो इसकी ये हाँ ऐसी जैसी हाँ, ये हाथ हाँ, में। ये एंटीक में है। ये वैसे चांदी की है। कितने मजे लड़की को। पहले मुझे उतार के। नहीं देखियो बता नहीं, रही कोई हूँ नहीं, कोई वो पहनू ना। दूसरा ले आई तुम जिंदगी में। पता है कब से पहन रखी है मैंने, एक दिन भी नहीं हाँ। उतारी। इतनी भारी है करवा ये। चौथ की तू 2 करवा चौथ चली गई, पूरी एज चली गई। करवा दूंगी मैं इसे। ले अपने बना में रख ले। ये देखो मम्मी ने मुझे क्या दिया है, दिखाओ मम्मी। मम्मी ने मुझे दिए पायल और पैसे भी दिए हैं। दिख रही है? अच्छी है ना? दोनों पैर करना, दोनों दिखाऊं? दोनों दे ऐसे। अच्छी लगी है ना? हाँ। देखो अब छम छम बजेगी, छम छम। उसमें तो छम छम थी नहीं, इसमें हाँ। है। अब हम लगा लेते हैं दिए। रख ठाठा के। चल इसको तो भाई अब लगा लेते हैं हम दिए। पूजा हमारी हो गई है। मैंने आपको अपना गिफ्ट भी दिखा दिया है जो मम्मी ने मुझे दिया है। मुझे बिना बताए लेके आई है, मुझे बताया तक नहीं था कि कुछ लेने गई है। जाती तो थी मार्केट कुछ ना कुछ करने, पर मैं समझी ही नहीं थी मेरे लिए कुछ लेने जा रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पायल दी है मम्मी ने, बहुत प्यारी है। अब तक मैं वो करवे वाली पहन रही थी क्योंकि वो इन्होंने गिफ्ट की थी ना, तो मैं उसे निकालना नहीं था। अब मम्मी वाली पहन ली है। वो मुझसे मिलने आज कौन आई है? हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। आप सबको कैसे हो? सब बढ़िया है। ये जो कल आई थी वही वाली दीदी है ये। आप सब कैसे एंजॉय करो व्लॉग्स के साथ। दिवाली के व्लॉग्स बहुत धमाकेदार। लोग देखते हैं। आज का तो बहुत बड़े वाला बनने वाला है। आज का तुम्हारा अब मम्मी को देखो। देख लो कितनी प्यारी लग रही है। मेरा पल्ला तो दे। कोई नहीं, इतना तो चलता है। काम इतना है, क्या करे, काम इतना बढ़ रहा है। आने दो इन्हें, तब जाएंगे। भैया नहीं आएंगे? भैया देने गया, डब्बा आने वाला वैसे तो। मम्मी
मम्मी की हालत खराब। एक फैमिली फ़ोटो या फैमिली वीडियो बननी भी ज़रूरी है, तो हमने साथ के साथ ये भी कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे दीदी के यहाँ दिवाली सेलिब्रेट करने अयांश के पास। तो हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट कराए हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पर डालेंगे, मैं यूट्यूब पर भी डाल दूँगी। बहुत सारे फ़ोटोज़ कराए हैं हम तीनों। गाइस, हम जा रहे हैं दीदी के घर। मैं जा रही है सामान रखवाने दीदी से। तो चलिए भाई, अयांश का फ़ोन बहुत देर से आ रहा है। 5 बजे से लड़का फ़ोन किए जा रहा है, आ जाओ, मैंने पटाखे नहीं छुटाए, आ जाओ प्लीज़ आ जाओ। तो फाइनली 10:30 बजे दीदी की दिवाली जा रही है। दीदी की दिवाली हर बार लेट हो जाती है क्योंकि इनका काम बाहर का बहुत रहता है, पर चलो कोई नहीं। अब जा रहे हैं हम दीदी के यहाँ। मम्मी है घर वालों के चक्कर में। हेलो दीदी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आराध्या। ये है आज आराध्या करो। आपको याद है दीदी लास्ट ईयर कितनी डर रही थी? लास्ट ईयर इसने कहाँ छुड़ाए थे? अभी भी डर रही है। नमस्ते। चलिए देखते हैं, दीदी ने बनाई है रंगोली। आपने बनाई है दीदी? सुंदर लग रही है तब। आज कैसे ब्लैक ब्लैक हो रही है। कपड़ों को रख, दूर रख। साइड मुझे इसमें बन रही है।